क्वेश्चन है। दोस्तों में जो लड़के होते हैं बॉयज़, उसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है लड़ाई के कारण? लड़ाई का कारण हाँ। देखो, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको पता है। पैसा भी हो सकता है, बट पैसा दोस्ती वाली में आता नहीं लड़कों में। आइडियोलॉजी लड़की के पीछे लड़ाई होती है दोस्तों की। यार ये तो बहुत कॉमन है, तो हो ही जाती है कभी ना कभी, तो एक ना एक बार तो हो ही जाती है। अगर किसी का कॉमन इंटरेस्ट है ना, हाँ। तो पक्का एक बार तो एक हो ही जाएगी। और जैसे आप दिल्ली से ही हो। हाँ। तो भाई मैं एक चीज़ मैं भी दिल्ली से ही हूँ, तो मैंने ये एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनकी दुर्दशा हो रही है बहुत। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम ना उसकी मैनेजमेंट को थोड़ा सुधार सकते हैं। अगर आप जाकर देखना चाहोगे तो दिल्ली में एक हॉस्पिटल भी है जीटीबी के नाम से। हाँ, उसमें अगर आप देखना चाहोगे ना, तो आईसीयू के बाहर कुत्ते घूमते हैं। हाँ। और जो लोगों को लगता है कि फीड करना सही है, बट हॉस्पिटल में फीड करने से क्या मतलब है? हाँ। और उसमें फिर कुत्ते कहाँ से आ गए, वो भी हॉस्पिटल में, वो भी आईसीयू के बाहर। ये कैसा मतलब है? जब मैनेजमेंट ही खराब है तो उसमें कोई कैसा कर सकता है? मतलब हम कितनी भी कोशिश करें, बट देश में व्यवस्था कुछ जगह ऐसी हैं, सरकारी स्कूल वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया उन्होंने, बिल्डिंग खड़ी कर दी, बट अंदरूनी वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाती है। और एक और मेरा क्वेश्चन था, राहुल गांधी या केजरीवाल? दोनों। देखो भाई, अगर राहुल गांधी केजरीवाल, तो मैं केजरीवाल को ज़्यादा चूज़ करूँगा, राहुल गांधी को नहीं। बट केजरीवाल ने भी अपने रंग दिखा दिए। पहले 2-4 साल में तो बहुत अच्छा चला था, फिर उसने थोड़ा दिखा दिया अपने, बहुत सारे उल्टे वादे कर दिए, फिर उन्हीं पे उल्टा कर गया, मुकर गए। और मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बताइए आप बताओ बहन, महिलाओं को सशक्तिकरण कैसे कर सकते हैं, मतलब बताइए। तो बताओ ना आप। अरे बताओ ना, घर पे नहीं तो फेस ब्लर कर दूंगा मैं। और गलत क्वेश्चन थोड़ी ना है ये, महिलाओं के लिए बारे में ही तो, महिला के बारे में नहीं बोल पाती। अच्छा ठीक है। हाँ, अब पूछो। हाँ, तो मेरा ये क्वेश्चन ये था कि महिलाओं को सशक्तिकरण कैसे बनाया जाए, उन्हें शक्तिशाली कैसे बनाया जाए? पहली बात तो ये कि महिला हो चाहे उसको, किसी भी चीज़ को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ का सिस्टम सही होना चाहिए। हाँ। उसके लिए एम्प्लॉयमेंट आनी चाहिए। जैसे अभी हम ही लोग हैं, कितने लोग, हम 3 लड़कियाँ हैं। हाँ। हम सारी ग्रेजुएट हैं। हाँ। लेकिन अभी ग्रेजुएशन के हिसाब से दिखाया जाए तो हमें इतनी अच्छी जॉब भी नहीं है प्रोवाइड अभी। हाँ। ठीक है, तो जब गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों में जब वो अच्छा आएगा, नौकरी रोज़गार अच्छी आएगी, तो अपने आप ही, चाहे गर्ल हो चाहे बॉयज़ हो, जो मेहनत करेगा वो अपने आप ही आ जाएगा। इसमें कोई बात नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही ज़्यादा आनी चाहिए, बॉयज़ भी तो हैं। दिल्ली में तो चलो मेरे को बहुत कम जगह देखने को मिलता है कि गांव देहात में देखते हैं तो लड़की लड़के का भेदभाव बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। इसको हम किस तरीके से मिटा सकते हैं? मेंटालिटी जो है नहीं, तो उसके लिए मुझे लगता है ऐसे कैंप वगैरह करने चाहिए। क्या करना चाहिए? कैंप करने चाहिए, और स्पेशली जो गर्ल्स के लिए है उसके लिए योजनाएं निकालनी चाहिए। कि गर्ल्स को अगर पढ़ाएंगे या उनको आगे बढ़ाएंगे तो फैमिली को इतना मिलेगा। थोड़ा लालच दे के ही फैमिली को कम से कम लड़कियों को आगे कर देना चाहिए। चाहे वो योजना जो है 4-5 साल बंद कर दो, लेकिन अभी स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि गर्ल्स एटलीस्ट आगे तो आए। जब वो आगे आएंगी ना, उसके बाद वो अपने आप देख लेंगी, अपने आप कर लेंगी। एक मेरा क्वेश्चन है हमारे पड़ोसी देश से, अगर मान लीजिए भाई आप भी बताना, अगर हमारा इंडिया और चाइना से वॉर हो जाता है तो हम जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे? वो भाई कह रहे हैं, वो रियलिटी को आईना दिखा रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता नहीं जीत पाएंगे, रियलिटी है, जो बात है वो है। अगर आज की डेट में अगर हम चाइना से वॉर में जाते हैं तो दे आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स की जिस पर हम डिस्कशन करना पड़ेगा। जैसे कि हम कहते हैं, अगर देखा जाए तो हमारे पास जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो इतने एडवांस नहीं है जो कि चाइना से डायरेक्ट कम्पीट कर पाए। बट हमने एक चीज़ कहते हैं अभी तक नोटिस करी है कि चाइना ने, हम 62 का वॉर चाइना ने जीता था, जस्ट बिकॉज कि हम इतने एडवांस नहीं थे और कितने लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी था उसके में। बट जब आज की डेट में इंडिया के पास अराउंड 5 वॉर्स जीतने की कहते हैं एक्सपीरियंस है। वी कहते हैं वी इंडल्ज विद मैनी कंट्रीज, जिसमें हम एक्सरसाइज कहते हैं, अपनी नेवल एक्सरसाइज करते हैं, एयर एक्सरसाइज करते हैं, आर्मी एक्सरसाइज करते हैं। बट चाइना कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, हम इतनी डेवलप कंट्री है वो, हम उसकी जो जीडीपी है वो 30-40 ट्रिलियन है, और अभी हम 2 ही ट्रिलियन पर है। तो कैसे हम उनसे कॉम्पैक्ट कर सकते हैं? ब्रदर, मैं बस इतना कहना चाहूँगा यार कि अगर कोई बड़ा दिख रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो जीतेगा।
अगर किसी को ट्रिक्स पता है, टेक्निक्स पता है, तो डेफिनेटली वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो उसको नीचे ला सकता है। गिरा सकते हैं। यस। अच्छा, अगर यही लड़ाई अगर चाइना और यूएसए की हो जाए तो फिर उसमें कौन जीत पाएगा? चाइना अगर यूएसए की होती है तो ये सिर्फ टू नेशन कहते हैं वॉर नहीं रहेगी, ये वर्ल्ड वॉर थ्री हो जाएगा और पूरा वर्ल्ड कहते हैं 2 पार्ट में डिवाइड हो जाने वाला है। और अगर जब इतना डिवास्टेशन होगा तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि वॉर ना कहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज़ होंगे। मतलब मुझे लगता है कि ह्यूमन लाइफ में ना बहुत कहते हैं चांसेस हैं कि वो ख़त्म हो जाए। और अभी जो यूक्रेन वॉर चल रहा है, क्या इसे हम 3rd वर्ल्ड वॉर की घटती मान सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि यूक्रेन वॉर इज जस्ट अ स्मॉल इशू बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। बट क्योंकि जो यूएस है वो अपनी ईगो पर ले रहा है, इसलिए ये वॉर अभी तक चल रहा है। अगर यूएस ने अगर उसको इतना सीरियसली ना लिया होता, अगर उसको कहते हैं बीच में जाके मीडिएट किया होता। सपोर्ट करेंगे इन दोनों में से, रशिया और यूक्रेन को या रशिया को? अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ तो मैं ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करूँगा। ह्यूमैनिटी को? जी। तो क्योंकि रशिया ने इन्वेड किया है, यूक्रेन सफ़र कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ 2 लीडर्स जो चाहते हैं कि बस हमारा ईगो सेटिस्फाई हो जाए। बट अगर आप एस जयशंकर की तरह जगह होते तो किस पर जाते आप? आप सजेस्ट की कहते हैं दोनों का जो मैं उनका समझौता कराने की कोशिश करता हूँ। समझौता मतलब जी, बिल्कुल। 2 नेशन डिप्लोमेसी पे। जी बिल्कुल। और मेरा एक और ये था, अभी हमास और इजराइल का जो वॉर है, यस। इस वॉर में आप क्या हो रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में? इसराइल वॉर, देखिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि एक तरफा मिलिटेंट्स हैं, वो सिर्फ इसलिए कहते हैं अपना जिहाद दिखा रहा है उनको, अपना कहते हैं डिक्टेटरशिप कहते हैं, अपना डोमिनेंस दिखा रहा है उनको पूरी कंट्री पे। बट एक इसराइल है जो कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, एक ऐसा कंट्री जो कि बहुत लंबे समय से इसराइल बहुत लंबे समय से वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले काफ़ी इसराइल के जितने भी वॉर हैं, मोस्ट ऑफ द नेशंस कहते हैं एक साथ मिलके इसराइल पर अटैक करते हैं हमेशा। नाउ दिस इज़ द टाइम कि जब इसराइल पे अटैक हुआ है, वो अपने आप को डिफेंस करते हुए अटैक कर रहा है इस बार। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्या नाम है, डिफेंस तो कर रहा है, उसने डिफेंस किया, ठीक है भाई, पहले वहाँ से अटैक हुआ, उसने डिफेंस में जवाब दिया। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ पर के जो लोग हैं, हमास के लोग स्पेशली, तो वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को खाने को नहीं मिल रहा, वो इनोसेंट है। मतलब आप ठीक है, आपको करना है मिलिट्री वगैरह पे करना है तो आप वहाँ कीजिए, टेररिस्ट पे नो डाउट, टेररिस्ट तो करना ही चाहिए। लेकिन वहाँ के जो कॉमन लोग हैं, जो बच्चे हैं बेचारे, वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, वो वहाँ पर ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो उस चीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको लड़ना भी है तो वहाँ के जो लोग हैं उनको निकाल देना चाहिए पहले, किसी तरीके से ह्यूमन शील्ड वगैरह करके, कहीं पे भी कॉरिडोर वगैरह बना के उसको एक जगह सेव करना चाहिए, फिर अपना टेररिस्ट से